मेरे पूरे सोशल मीडिया परिवार को मेरा यानी निधि शिमाली का नमस्कार। आज मैं आपके सामने साल की तीसरे सबसे बड़े राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। जी हाँ, ये राशि परिवर्तन है राहु और केतु का। 2025 बहुत ही महत्वपूर्ण साल है क्योंकि इस साल में पहला सबसे बड़ा राशि परिवर्तन हुआ 29 मार्च को शनि का। उसके बाद में 14 मई को गुरु का राशि परिवर्तन हुआ है और उसके 3 दिन बाद ही राहु और केतु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 18 मई रविवार को दोपहर 4:35 पर राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या से राशि परिवर्तन करेंगे। राहु अपनी मित्र राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और केतु अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। 5 दिसंबर वर्ष 2026 तक राहु और केतु यहीं विराजमान रहेंगे और उसके बाद पुनः राशि परिवर्तन राहु और केतु का होगा। यानी ये जो टाइम पीरियड राहु और केतु का लगभग 18 महीने का गोचर है, ये सभी राशियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप समझ ही सकते हैं क्योंकि राहु और केतु एक राशि में लगभग 18 महीने तक रहते हैं। अब राहु और केतु की कथा तो आपको पता ही होगी। एक राक्षस का अमृत पान करने की वजह से भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से गला काटा और फिर उसके कारण राहु मुंह जो कि अलग हो गया और धड़ केतु को बना दिया गया और ये 2 ग्रह विद्यमान हो गए। 9 ग्रहों में इन दोनों ग्रहों को भी स्थान है, परंतु ये ग्रह हैं छाया ग्रह। जिस स्थान में बैठते हैं वैसे रिजल्ट देते हैं। ये दोनों ग्रह एक ही राक्षस के मुंह और धड़ हैं, उसके बावजूद इनकी कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही अलग होती है। राहु और केतु कुंडली में हमेशा एक दूसरे से सप्तम बैठते हैं। राहु मुंह है, अतः इसके पास आंखें भी हैं, इसके पास दिमाग है परंतु दिल नहीं है। इसीलिए ये दिमाग से कैलकुलेटिव होकर सोचता है, हमारे दिमाग से खेलता है। छाया ग्रह होने के कारण छाया की तरह ये हमारे साथ हर समय विद्यमान रहते हैं। राहु बदला लेना जानता है और एम्बिशियस व्यक्ति को बनाता है। उसके सामने एक फॉग क्रिएट करता है जिससे वह व्यक्ति उस फॉग की वजह से कुछ भी नहीं देख पाता। उसे केवल और केवल अपनी ही चीज़ें सही लगती है। पूरी दुनिया उसे आकर बोल दे परंतु वो करेगा वही जो उसे सही लगेगा। कई बार ओवर कॉन्फिडेंट बनाता है, कई बार अंडर कॉन्फिडेंट बनाता है। राहु छोड़ता नहीं है, बदला लेना जानता है। जबकि इसके विपरीत केतु का स्वभाव बिल्कुल अलग है क्योंकि केतु की आंखें नहीं होती, केतु का दिमाग नहीं होता, इसीलिए केतु के पास केवल है दिल और वह दिल से सोचता है। गूढ़ रहस्यों का ज्ञाता केतु को हम कहते हैं। अगर केतु की महादशा और केतु अच्छे बैठे हो तो वो कई प्रकार के रहस्य हमारे जीवन में खोलते हैं, जीवन की वास्तविकता बताते हैं, सत्य बताते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हमें दूर करते हैं, आध्यात्म से हमें जोड़ते हैं और मोक्ष प्रदाता ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। केतु हमारे जीवन का आईना है, हमें दर्पण दिखाते हैं, हमें बताते हैं कि वास्तविकता हमारे जीवन की क्या है, वास्तव में कौन हमारे जीवन में हमारे अपने हैं और कौन हमारे शत्रु हैं। केतु हमारे जीवन में जब भी आ जाए तब व्यक्ति अपने जीवन में सही और गलत का फैसला लेना बहुत अच्छे से उस व्यक्ति को आ जाता है। उसका सिक्स सेंस बढ़ जाता है और वह दुनिया को पहचानने की क्षमता रखता है। तो ये है राहु और केतु की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। अब आते हैं आज के वीडियो पर। ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ मकर राशि वालों के लिए क्योंकि अब तक मैं आपको मेष से लेकर धनु राशि तक के राहु केतु के इस राशि परिवर्तन के वीडियो ऑलरेडी दे चुकी हूँ और ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मकर राशि वालों के लिए होने वाला है। तो यदि आप मकर राशि वाले हैं तो इस वीडियो को एंड तक ध्यानपूर्वक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं राहु और केतु के राशि परिवर्तन की जानकारी तो विस्तार पूर्वक दूंगी, पर साथ में आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिसे करने से आप राहु और केतु के दुष्प्रभाव से बच सकें और उनके पॉजिटिव इफेक्ट आपके जीवन में देखने को मिल सके। वहीं आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सोशल मीडिया, स्टेटस, व्हाट्सएप इन सभी पर लगाइएगा और खासकर जो मकर राशि वाले हैं उनको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। अब सीधा आ जाते हैं मकर राशि पर कि मकर राशि वालों को राहु के और केतु के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा।
अब मकर राशि के लिए राहु आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे और केतु आपके अष्टम भाव में आकर विराजमान होंगे। राहु और केतु दोनों की चर्चा करूंगी, पर पहले नंबर लेते हैं राहु का। अब देखिए, राहु आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं। राहु कहाँ बैठे हैं? शनि के घर में। जहां पर शनि के घर में राहु आ जाता है, वहां राहु की पावर डबल हो जाती है, क्योंकि राहु इक्विवेलेंट टू शनि। यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी राहु पर पड़ रही है। गुरु नवम दृष्टि से राहु को देख रहे हैं, तो थोड़े से राहु बेटर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा क्रूर इफेक्ट हमें नहीं दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट हमें नहीं दिखाएंगे। हालांकि राहु की दृष्टि भी गुरु पर पड़ रही है, तो राहु और गुरु की दृष्टियाँ न्यूट्रल हो जाती है, पर फिर भी राहु यहाँ सेकेंड हाउस में बैठे। ये स्थान होता है कुटुंब का, ये स्थान होता है वाणी का, ये स्थान होता है संचित धन का, ये स्थान होता है रूटीन के लाभ का। तो यहां पर राहु बैठ गए। आप समझ लीजिए, यहां पर कहीं ना कहीं पैसों से संबंधित फसावट की समस्या बन सकती है। कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में आपको घूमना पड़ सकता है। रिश्तेदारों के साथ किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, जिससे रिश्ते खराब होने के प्रबल योग यहां पर राहु बैठकर बना रहे हैं। राहु यहाँ बैठकर वाणी से थोड़ा सा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बना रहे हैं, कटु बना रहे हैं, जिससे आप किसी का अच्छा भी चाह रहे हो पर उस व्यक्ति को आप बुरे लग रहे हो। इस तरह की सिचुएशन राहु आपके जीवन में पैदा करता हुआ दिखाई देगा 18 महीने में। बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ चलना है, भ्रमित नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, किसी की बातों में नहीं आना है। वर्क प्लेस पर चल रही कंट्रोवर्सी से बचना है, वर्क पॉलिटिक्स का शिकार नहीं होना है। यानी इसके लिए आपको क्या करना है? अपने आंख नाक कान खुले रखना है, बिल्कुल चौकन्ना होकर आपको अपने वर्क प्लेस पर काम करना होगा। वहीं राहु बोली से आपको ब्लंट कर देगा, इस वजह से आप अपने बॉस से, सहकर्मियों से, सबसे रिश्ते थोड़े से बिगाड़ते हुए दिखाई देंगे। आपकी थोड़ी सी नेगेटिव छवि यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी, तो आपको इसे कंट्रोल करना है। बोली हमारा एक ऐसा शस्त्र है जो कि एक बार तीर से निकल जाए तो वो पुनः वापस तर्कश में नहीं आता। उसी प्रकार बोली यानी मुंह से निकले हुए शब्द भी वापस कभी लौट कर नहीं आते। इसीलिए आपको बोलते समय बहुत केयरफुल रहना है, ऐसा ना करें। देखिए, किसी को भी आप बहुत हितैषी बात भी कर रहे हैं, परंतु कटु वचन बोलेंगे तो उसे आपकी बात समझ में नहीं आएगी। इसके लिए हम बात को घुमाकर अलग तरीके से भी कह सकते हैं, उस व्यक्ति को समझा सकते हैं, इससे वो आपकी बातों को बुरा न माने और आपकी बातों का इफेक्ट भी उस व्यक्ति पर पड़ जाए। तो थोड़ा सा ऐसी डिप्लोमेसी बनाकर आपको चलना होगा, क्योंकि अगर आपने वाणी में डिप्लोमेसी नहीं बनाई तो आप बहुत सारी चीज़ों में अकेले पड़ जाएंगे। चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, दोनों में रिलेशनशिप आपकी कहीं भी वर्क नहीं करेगी। काम का बर्डन बॉस से रिश्ते बिगड़ने की वजह से ज़्यादा मिलेगा, वहीं इंक्रीमेंट और प्रमोशन, तनख्वाह सब कुछ रुक जाएगी। और वहीं सहकर्मियों का साथ ना मिलने से अकेले ही आपको सारे कामों को संभालना होगा। और अकेले हर व्यक्ति हर जगह नहीं दौड़ सकता है, एक टीम की तरह काम करते हैं, तभी हमें अच्छी ग्रोथ मिलती है। तो इन सावधानियों के साथ आप आगे बढ़ें। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि राहु यहाँ दिमाग रखते हैं, राहु के पास आंखें हैं, तो राहु की दृष्टियां भी है। राहु गुरु की भांति पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि रखते हैं, परंतु ये दृष्टियां गुरु की भांति कल्याणकारी नहीं होती, बल्कि राहु को हम ज्योतिष शास्त्र में शनि के इक्विवेलेंट मानते हैं। तो जिस प्रकार शनि की दृष्टियां विनाशकारी होती है, राहु की दृष्टि भी विनाशकारी होती है। यहाँ पर अब ये देखना है कि राहु की दृष्टि किन राशियों पर पड़ रही है। क्या वो ये राहु की मित्र राशियां हैं, क्योंकि एक छाया ग्रह जहां बैठते हैं उसके हिसाब से रिजल्ट देते हैं, तो उनकी दृष्टियां भी उसी हिसाब से वर्क करेगी। अब यहाँ पर राहु की पंचम दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ेगी, राहु की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर और राहु की नवम दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी। सबसे पहले पंचम दृष्टि पर मैं आऊं तो रोग भाव पर पड़ रही है। रोग भाव अच्छा नहीं है, रोग ऋण रिपु का स्थान है, इसीलिए ये दृष्टि उल्टा विपरीत इफेक्ट देगी, यानी आपको अच्छे परिणाम देगी। यहाँ पर शत्रु आपसे कांपेंगे, आपके काम सही तरीके से ऑर्गेनाइज वे में होते हुए दिखाई देंगे, कर्ज की स्थितियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और अगर कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो वो आपकी
थोड़ी सी सॉल्व होती हुई जिसमें आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। परंतु आपको अपनी पर्सनल हाइजीन का फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा और इस समय अचानक से इन्फेक्शन जैसी समस्याओं से बचना होगा। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि पर्सनल हाइजीन का विशेष रूप से ध्यान रखें। अपने मित्र रूपी शत्रुओं को पहचान कर मित्रों का दायरा बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव रखें। यानी कौन से मित्र आपको बनाने, कौन से नहीं बनाने, किन से दूरियां रखनी है, आपको ये सब ध्यान रखना होगा और केयरफुल होकर चलना होगा। वैसे राहु आपकी समस्याओं को खत्म करेगा, तो रोग भाव के हिसाब से पंचम दृष्टि राहु की 6th हाउस पर पड़ रही है। वैसे भी ये स्थान मिथुन राशि है और राहु इसे अपनी राशि मानता है। यदि कोई व्यक्ति अपने घर को देखेगा तो वो अपने घर का बुरा नहीं चाहेगा, इसीलिए यहाँ पर मिथुन राशि पर राहु की दृष्टि कल्याणकारी रहेगी। अब राहु की 7th दृष्टि पर आते हैं। राहु की 7th दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ना आपके यात्राओं को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस वाली यात्राओं को अवॉइड करें, खुद ड्राइव करके बिल्कुल भी ना जाएं। आपको केयरफुल होकर चलना होगा, अजनबी लोगों से सावधान रहना होगा। हालांकि आपके गुप्त शत्रु इस समय समाप्त हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे और आपको अचानक धन लाभ की परिस्थितियां राहु जरूर दिखाएंगे। ससुराल वालों से चल रहे मतभेद समाप्त हो जाएंगे, परंतु जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाणी से ब्लंट नहीं होना है, बस इस बात का ध्यान रखें। राहु की 9th दृष्टि पर आते हैं जो कि कर्म भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर काम को डिस्टर्ब कर सकती है। शुक्र के घर पर यानी तुला राशि पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। थोड़ा सा कर्म प्रधान बनना होगा। किसी भी काम में लापरवाही ना करें, बॉस की आज्ञा का पालन करें, उनके कार्यों को प्रायोरिटी दें और डेडिकेशन से अपना काम करें, वरना राहु रिजल्ट नहीं देंगे। मेहनत जितना करेंगे प्रतिफल नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको सोच समझकर कदम बढ़ाने होंगे। या सरकारी नौकरियों से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। वहीं अपने अधिकारियों से सपोर्ट, मनचाही ट्रांसफर, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इन सब के योग राहु जरूर बनाएंगे। अब आते हैं केतु पर। देखिए यहाँ पर केतु की अगर मैं बात करूं तो केतु अष्टम में बैठे हैं। अष्टम में केतु वाइस वर्सा रिजल्ट देते हैं। वैसे अष्टम में केतु का बैठना आपको गुप्त ज्ञान की प्राप्ति कराएगा, गुप्त साधनाएं आपको करवाएगा। यहाँ पर आप अनप्रिडिक्टेबल जो नॉलेज है उसे आत्मसात करते हुए दिखाई देंगे, कैलकुलेटिव हो जाएंगे। सिक्स सेंस यहाँ पर केतु आपका बढ़ाएंगे और यहाँ पर आप जो भी काम करेंगे उसमें आपके गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। आपको सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसमें भी आपको अचानक सफलताएं देखने को मिलेगी। तो केतु मोक्ष प्रदाता ग्रह, केतु रिसर्च करवाते हैं, तो रिसर्च से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप रिसर्च में बहुत अच्छी सफलता अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। तो ये है राहु और केतु के मकर राशि वालों के लिए रिजल्ट। अब आते हैं कुछ सटीक उपायों पर कि क्या रेमेडीज राहु और केतु की आपको करनी चाहिए। राहु को मजबूत करने के लिए एक नारियल 11 साबुत बादाम काले वस्त्र में बांधकर आपको अपने सर से 21 बार घुमाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। ये राहु के नेगेटिव इफेक्ट को कम करेगा। यहाँ पर आपको गणेश जी की पूजा आराधना करनी है। ऋणहर्ता गणेश स्तोत्रम का पाठ करें, ओम गंग गणपते नमः का जाप करें और इलायची चढ़ाते हुए गणेश जी को प्रसन्न करें। तो राहु आपकी वाणी को ब्लंट होने से रोकेंगे और आप बुद्धि और विवेक से अपने कार्यों को कर पाएंगे। तो ये राहु के उपाय। हिंदू धर्म में गणेश जी को केतु का भी कारक माना जाता है, अतः केतु के दोष को दूर करने के लिए आपको भगवान गणेश जी की भी पूजा आराधना करनी चाहिए। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा आराधना करने से केतु के प्रकोप से आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही अगर आपको कोई ऐसा मंदिर दिखता है जहाँ पर पूजा नहीं हो रही हो, जो निर्जन हो, वहाँ पर जाकर आप सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। इससे आपके जीवन में भी केतु के बेस्ट रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। तो ये राहु और केतु के कुछ उपाय हैं जो कि आपको जरूर करने चाहिए। अब इन उपायों को करके आप अपने जीवन की समस्याओं को खत्म कर पॉजिटिव इफेक्ट को राहु और केतु के बढ़ा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।
जय श्री राधे कृष्णा। गुरु मां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।